हमारा कोर्स है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स के कोर्स का एक प्री रिक्विजिट कोर्स होता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का कोर्स गुज़िश्ता सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, तो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो कम्युनिकेशन के होंगे आई होप कि आपको उस कोर्स से सीख लिए होंगे आपने। हमारा जो कोर्स है ये बेसिकली बेस करता है कि हम डिस्कस करें कंप्यूटर कम्युनिकेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को, और फिर हम सीख लें कि कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होती है, किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क पे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं और क्या फिनोमेनन फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसीजर इस्तेमाल होता है कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्टेड डिवाइसेस को कम्युनिकेशन के काबिल बनाने के लिए। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल कोर्स है, इसमें हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्कस करेंगे और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम जो जितने भी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारों को कवर कर सके इस कोर्स में। कोर्स थ्योरेटिकल है, लेकिन क्योंकि हम आज के दौर में कंप्यूटर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और वी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इस वजह से जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे वो बेसिकली अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपको महसूस होगा कि बेसिकली जो आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं ओवर द इंटरनेट, उसको बेसिकली हम सीख रहे हैं, उसकी जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है या जो उसके फंडामेंटल्स है उनको हम सीख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का ये है कि आप सीख जाएं कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं, वो कौन सी फिलॉसफी बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ये डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए। सो a well known example of the computer network is internet. तो कोई आप में से बताएगा कि what is a computer network? सर, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जी शाबाश, बिल्कुल आपने सही बोला। वो सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस को किसी मीडियम के जरिए आपस में आप इंटरकनेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरह के डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह के कंप्यूटिंग मशीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। जी जवाब दे दीजिए। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, वो कोई स्पेशल पर्पस सेंसर नोड भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ नेचर के कंप्यूटिंग डिवाइसेस इस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क का स्कोप क्या हो सकता है, तो एक सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना वो आपका एक खास लोकेलिटी के लिए हो सकता है। एक खास बिल्डिंग के अंदर कोई नेटवर्क आप बनाते हैं, एक खास ऑफिस के अंदर आप नेटवर्क बनाते हैं,
मतलब एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी मुमकिन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्टेड हो उसका स्कोप लोकल तो नहीं हो, वो बड़े पैमाने पे कंप्यूटिंग मशीन्स उसमें कनेक्टेड हो, लेकिन उसका जो स्कोप है वो पूरी ग्लोब के लिए या पूरी दुनिया के लिए ना हो। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर कुछ कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर आपने जोड़े हुए हैं, एक दूसरा नेटवर्क आपने बनाया हुआ है कराची में, वहां पे कुछ डिवाइसेस आपने कनेक्ट किए हुए हैं, एक और नेटवर्क बनाया हुआ है आपने लाहौर में, वहां पे कुछ डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं, एक और नेटवर्क आपने बनाया हुआ है क्वेटा में, वहां आपने डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ एरियाज में आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाए हुए हैं और फिर उन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा हुआ है, लेकिन उसका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर के मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा हुआ है, या मुख्तलिफ सिटीज के नेटवर्क को आपने आपस में जोड़ा हुआ है, तो उसको फिर हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। बात समझ गए? यस सर। और ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए हो, पूरी दुनिया के कंप्यूटिंग मशीन्स, पूरी दुनिया में उसके यूजर्स हो, तो उस तरह का जो नेटवर्क है वो भी बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क कहलाया जाता है, और उसकी एक वेल नोन एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है, तो स्कोप चाहे कंप्यूटर नेटवर्क का लोकल हो या वाइड हो, ठीक है, जो मुख्तलिफ सिटीज के दरमियान जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या मैन बोलते हैं उसको, ठीक है, और जो पूरी दुनिया के लिए हो उसको फिर हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क चाहे कोई भी हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक उस नेटवर्क को ये होगा कि उस नेटवर्क में मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ नेचर के कंप्यूटिंग मशीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं किसी मीडियम के जरिए, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ द नेटवर्क, उन नेटवर्क्स को फिर आपस में जोड़ने के लिए मुख्तलिफ नेचर के इंटरकनेक्टिविटी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। आपने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, एक कमरे का नेटवर्क है जहां पे आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक स्विच के साथ जोड़ते हैं, स्विच के थ्रू उनको इंटरकनेक्ट करते हैं। अब अगर आप उसको उसी बिल्डिंग में किसी और पार्ट ऑफ द नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है इसके लिए कोई कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल होता है। ये कम्युनिकेशन मीडियम गाइडेड मीडियम या वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, और ये कम्युनिकेशन मीडियम वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। तो इंटरनेट की अगर हम मिसाल ले लेते हैं तो इंटरनेट एक ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें मुख्तलिफ नेचर के कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो मोबाइल डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, चाहे वो सेंसर नोड है, चाहे वो आपकी जो है ना एक स्मार्ट व्हीकल है, चाहे वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वो आपका लैपटॉप है, वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो वर्क स्टेशन है, वो सर्वर है, किसी भी मुख्तलिफ एक नेचर के कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंटरनेट में कनेक्ट हुए होते हैं, और ये जो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट हुए होते हैं इनकी इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स इस्तेमाल होते हैं। आप इस डायग्राम में देखें, मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा है। कि इस डायग्राम में देखें तो देखें ये जो एंड पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस पड़े हुए हैं, अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखें तो ये कंप्यूटिंग मशीन्स टेलीफोन के जरिए इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ये कंप्यूटिंग मशीन भी टेलीफोन के जरिए इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। फिर ये बीच में जो अक्रॉस के साथ शो किया गया है दिस इज कॉल्ड राउटर,
राउटर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है वाइड स्कोप में। जब आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पे फिर हम राउटर इस्तेमाल करते हैं। फिर ये राउटर हायरार्की में पीछे किसी और राउटर के साथ कनेक्टेड होता है, वो राउटर कुछ और राउटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर ये उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बैकबोन में देखें तो कई राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। फिर आप दूसरी तरफ जो है ना, अगर बॉटम पे देखते हैं तो ये राउटर इस राउटर के साथ जो है ना, ये सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है। ऊपर जो राउटर्स है वो वाइड के साथ कनेक्टेड है, तो इन दो राउटर्स के दरमियान भी वायरलेस कनेक्शन है। फिर इस राउटर के साथ जो ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो यूँ लगता है कि ये किसी जो है ना लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा है, जहाँ पे ये नेटवर्क के मशीन्स बेसिकली इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। डायग्राम में देखिए तो ये जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि लैपटॉप्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये किसी एक्सेस पॉइंट के साथ वाईफाई के जरिए या वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। वो वायरलेस एक्सेस जो प्रोवाइड करता है डिवाइस, वो किसी वाइड मीडियम के जरिए पीछे राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप जनरली इस इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इसका आर्किटेक्चर है, आप इसको देख लें तो आपको जो है ना इस इंटरनेट की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हिस्सा होता है इस नेटवर्क का जिसमें तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम शामिल करते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर का कंप्यूटिंग। मैं जब कंप्यूटिंग डिवाइस का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो मैं एक जेनेरिक टर्म इस्तेमाल करता हूं मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटिंग मशीन्स के लिए। तो अगर आप इंटरनेट का स्प्लिट देखें तो आपके यूजर की इंटरेक्शंस के लिए, यूजर नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए कोई कंप्यूटिंग डिवाइस इस्तेमाल करता है, और वो कंप्यूटिंग डिवाइस हम कहते हैं कि इस नेटवर्क के एज पे पड़े हुए होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यूं समझे ना, जिस तरह एक समंदर है या एक दरिया है तो एक उसका अंदरूनी हिस्सा है और एक उसके किनारे हैं, ठीक है? तो ये जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, हम कहते हैं कि ये इस नेटवर्क के एज पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है? जबकि दूसरा इस नेटवर्क का कोर कहलाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के इंटरकनेक्टिविटी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं जो कि मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए, मुख्तलिफ मीडियम्स के जरिए, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसको हम कहते हैं नेटवर्क कोर या इंटरनेट कोर बोलते हैं हम उसको। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम इंटरनेट को दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं, इंटरनेट एज एंड इंटरनेट कोर। बात समझ गए? एज पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, जबकि इंटरनेट कोर को हम बैकबोन भी कहते हैं। जो इसका बैकबोन होता है उसमें फिर मुख्तलिफ तरह के राउटर्स और स्विचेस और उसमें ये सारी जो वो डिवाइसेस शामिल हो जाते हैं जो कि बेसिकली इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में जोड़े रखता है, ठीक है? अब उसका भी फिर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। आप अगर देखते हैं सर, ना, ये इंटरनेट कोर के बारे में बता दें। इंटरनेट कोर कंप्यूटर नेटवर्क का वो दरमियानी हिस्सा है जो कि बेसिकली मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़े रखता है। बात समझ गए? यस सर, थैंक यू। हम इस वक्त देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, हम यूजर्स हैं, हमारे सामने जो डिवाइसेस पड़े हुए हैं ये एज पे पड़े हुए हैं। चाहे मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये बेसिकली एज पे पड़ा हुआ एक कंप्यूटिंग मशीन है। आपके सामने अगर कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो ये एज पे पड़ा हुआ एक कंप्यूटिंग मशीन है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है, उसके थ्रू नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो वो जो स्मार्टफोन है वो बेसिकली एज पे पड़ा हुआ एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक? फिर मेरा लैपटॉप एक वाईफाई राउटर के साथ कनेक्टेड है। वाईफाई राउटर किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का राउटर हायरार्की में पीछे किसी और राउटर के साथ या कुछ और राउटर्स के साथ कनेक्टेड होगा।
इसी तरह से वो राउटर किसी और राउटर के साथ कनेक्टेड होगा। और जो हमारे लिए ये नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए जो बैकबोन इस्तेमाल हो रहा है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हम सब कुछ जोड़े रखता है। अब कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, कोई पिंडी में बैठा हुआ है, कोई जो है ना वो मुल्तान में बैठा हुआ, कोई लाहौर में, कोई गिलगित में, कोई केपी में, मुख्तलिफ रीजन्स में हम बैठे हुए हैं, लेकिन एक नेटवर्क कोर हमें इंटरकनेक्ट किए हुए रखा हुआ है। बात समझ गए? यस सर। वो जो 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 कोर हमें इंटरकनेक्ट किए हुए रखा हुआ है, उसको फिर हम इंटरनेट बैकबोन बोलते हैं या हम उसको इंटरनेट कोर बोलते हैं। ठीक है? यस सर। तो व्हाट इज द इंटरनेट? नट्स एंड बोल्ट्स व्यू। इंटरनेट में मिलियंस ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इन डिवाइसेस को हम होस्ट्स भी बोलते हैं और हम इनको एंड सिस्टम्स भी बोलते हैं। एंड सिस्टम्स हम इसलिए कहते हैं कि इंटरनेट में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, वो कम्युनिकेशन शुरू कहां से होती है? इन्हीं एंड सिस्टम्स पे पड़े हुए जो एप्लीकेशंस होते हैं उनसे। ऐसे ही है ना? इंटरनेट पे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो मैसेज निकलता कहाँ है? एंड सिस्टम पे या जो एज पे पड़े हुए कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनसे ना। जी सर। और फिर इस मैसेज, वो जो मैसेज किसी कंप्यूटिंग डिवाइस से निकलता है, इसका डेस्टिनेशन क्या होता है? एज पे पड़ा हुआ ही कोई कंप्यूटिंग मशीन। ठीक? जी सर। तो इस नेटवर्क पे चूंकि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन यही एज पे पड़े हुए कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, इस वजह से हम इनको एंड सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है? ये इस नेटवर्क के एंड पे पड़े हुए होते हैं। ठीक है? इसके एज पे पड़े हुए होते हैं। ठीक है? दूसरी बात, इसको होस्ट क्यों बोलते हैं? तो देखें बुनियादी तौर पे तो ये जो एज और इंटरनेट कोर होता है, ये हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर कम्युनिकेशन। दर हकीकत इस नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एंड सिस्टम पे ऐसे नेटवर्क के सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन के काबिल बनाए, जो हमें कम्युनिकेशन की सर्विसेज दे सके। बात समझ गए? यस सर। हम देखें इस वक्त जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जूम बेसिकली एक नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। ऐसे ही है ना? जी सर। जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऐसा ही है? जी सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे इंडिविजुअली पूछता हूं, आप में से किस किस ने कोई नेटवर्क एप्लीकेशन इस्तेमाल किया है, उसका नाम बता दें। सर किस तरह मतलब? अवैस, आपने कभी कोई नेटवर्क एप्लीकेशन इस्तेमाल किया है? यस सर, करते हैं आप। किस तरह करते हैं? नाम बोलें। सर क्योंकि एप्लीकेशन की आप सर बात ये कर रहे हैं। व्हाट्सएप भी तो नेटवर्क एप्लीकेशन में आता है ना? बिल्कुल सही बोला, व्हाट्सएप नेटवर्क एप्लीकेशन है। और सर फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक है। ठीक है। ईमो और है सर। जी, ईमो। गूगल है, बिल्कुल सही बोला। और टीम व्यूवर। टीम व्यूअर है। और ये अपना माइक म्यूट करें, अपना माइक म्यूट करें, सिर्फ मुझे जवाब देने के लिए अपना माइक ऑन कर लिया करें। क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, वरना जो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा फिर वो मैं रिमूव करूंगा सेशन से उसको। अच्छा जी, तो देखिए हम एवरीडे लाइफ में अगर देखें तो हम बहुत सारे नेटवर्क एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं।
हम वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, ईमेल एप्लीकेशन यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं जिसको हम मैसेजिंग के एप्लीकेशंस बोलते हैं, आप ईमो इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, a number of network applications we are using in our everyday life. तो अगर हम कंप्लीट पिक्चर की बात करें इंटरनेट की, तो हमें कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये एज और कोर, और इनफैक्ट एज पे पड़े हुए जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे हम फिर नेटवर्क एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं जो बेसिकली हमें नेटवर्क पे कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिनको यूज करते हुए हम नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए? जी सर। तो इनफैक्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे सोर्स ऑफ मैसेज नेटवर्क एप्लीकेशन होता है, और आपका जो डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज होता है वो नेटवर्क एप्लीकेशन होता है। नेटवर्क एप्लीकेशन ही से मैसेज ओरिजिनेट होता है, और नेटवर्क एप्लीकेशन ही पे मैसेज जो है ना वो इसिमुलेट होता है, उसी पे वो कंज्यूम होता है। एम आई राइट? यस सर। तो ये नेटवर्क एप्लीकेशंस आपके एज पे पड़े हुए जो एंड सिस्टम्स पे उन्हीं पे रन हो रहे होते हैं ना। जी सर। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो एज पे पड़े हुए कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं ये होस्ट्स है, क्योंकि ये मेजबानी करते हैं इन नेटवर्क एप्लीकेशंस की। बात समझ गए? तो हमने ये सीखा कि इंटरनेट एक ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस जो है ना वो होते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, या होस्ट्स होते हैं, या एंड सिस्टम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। नंबर वन, इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, जो कि वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। फिर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्लिट करते हैं दो बड़े हिस्सों में, कोर एंड या बैकबोन एंड एज। एज पे आपके होस्टिंग डिवाइसेस या एंड सिस्टम्स होते हैं, जबकि कोर में आपके राउटर्स और स्विचेस और ये इंटरकनेक्टिविटी डिवाइसेस आ जाते हैं और मुख्तलिफ मीडियम आ जाते हैं। एंड सिस्टम्स पे आप मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क एप्लीकेशंस रन करते हैं, और ये नेटवर्क एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं इस इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाने के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, सो जो कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, एक कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए इस डायग्राम को देखें तो ये जो कंप्यूटर है ये इस टेलीफोन लाइन को यूज करते हुए इस राउटर के साथ कनेक्टेड है ना। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन लिंक कहलाया जाता है। ये जो एक मीडियम, एक हिस्सा, एक टुकड़ा इस नेटवर्क का जिसमें दो डिवाइसेस डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, ये एक कम्युनिकेशन लिंक है। ये राउटर फिर पीछे किसी और राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो इनके दरमियान ये जो पीस है बेसिकली जो कि इसको जोड़े हुए पीस ऑफ मीडियम है जो कि इनको जोड़े हुए रखता है, ये एक कम्युनिकेशन लिंक है। ये राउटर पीछे और कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो बेसिकली पीस ऑफ मीडियम है जो कि इन दो डिवाइसेस को आपस में जोड़े रखता है, दिस इज अ लिंक। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन लिंक्स पे मुश्तमिल होता है। ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर नेटवर्क में दो डिवाइसेस डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिंक के जरिए आपस में कनेक्टेड हो। एम आई राइट? यस सर। देखिए मैं एक कम्युनिकेशन लिंक के जरिए मेरा लैपटॉप मेरा राउटर के साथ कनेक्टेड है,
वो राउटर कम्युनिकेशन लिंक के जरिए पीछे आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, आईएसपी किसी कम्युनिकेशन लिंक के साथ पीछे बैकबोन में किसी और राउटर के साथ कनेक्टेड है। और इस तरह से मेरे और आपके दरमियान जो इस वक्त कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये कई कम्युनिकेशन लिंक्स पे बेसिकली कम्युनिकेशन हो रही है। कहीं पे गाइडेड मीडियम या फिजिकल मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे वायरलेस मीडियम इस्तेमाल हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सो कम्युनिकेशन लिंक्स बेसिकली मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स पे मुश्तमिल होता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकता है। इन मीडियम्स के बारे में आप डेटा कम्युनिकेशन में तफसील से पढ़ चुके हैं, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। ये फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है, ये कॉपर पे मुश्तमिल भी हो सकता है, ये रेडियो वेव्स भी हो सकते हैं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अच्छा, फिर हर लिंक जिस तरह का मीडियम इस्तेमाल करता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। कोई मीडियम ऐसा होगा जो कि फास्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज पे प्रोवाइड करेगा, जिसपे फास्ट कम्युनिकेशन हो सकेगी, किसी पे कम्युनिकेशन लो होगी, किसी में डेटा लॉस ज्यादा होगा, किसी में डेटा लॉस कम होगा, किसी में ज्यादा डेटा आप कैरी कर सकते हैं, किसी में कम डेटा कैरी कर सकते हैं। वो सारी चीजें आप डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। एक टर्म इस्तेमाल होता है बैंडविड्थ। कम्युनिकेशन लिंक जिस मीडियम पे मुश्तमिल होता है, उस मीडियम का एक खास बैंडविड्थ होता है। क्या आप जानते हैं बैंडविड्थ क्या होता है? सर आप लिमिट कह सकते हैं। जी, लिमिट सर, की लिमिट। लिमिट। यस सर। अच्छा, ठीक है। देखें, हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं किसी मीडियम का बैंडविड्थ उसका डेटा कैरिंग कैपेसिटी कहलाया जाता है। एक मीडियम एक वक्त में पर यूनिट टाइम कितना डेटा कैरी कर सकता है, ये उसका बैंडविड्थ कहलाया जाता है। बात समझ गए? यस सर। मैं आपको एक सिंपल उसकी एनालॉजी समझाऊं। एक रोड होता है ना, रोड, ठीक है? बाज रोड होते हैं जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी ट्रेवल कर सकती है और वो वन डायमेंशनल होती है, ठीक? हम उसको कहते हैं कि ये सिंगल रोड है और सिंगल लेन है उसका, ठीक है? यस सर। बाज ऐसे रोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सप्रेस हाईवे की बात मिसाल ले लें, तो इस पे एक वक्त में 4 गाड़ियां जो है ना बैक वक्त उस पे से गुजर सकती है, ठीक? यस सर। तो हम कहते हैं कि ये 4 लेन्स में मुश्तमिल है, वन साइडेड। दोनों अगर मिला ले तो 8 जो है ना उसके लेन्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है इसका बैंडविड्थ है 8 व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, ठीक? यस सर। जिसमें अपलोड और डाउनलोड दोनों आ जाते हैं, मतलब चाहे गाड़ियां आ रही हैं या जा रही हैं, लेकिन अगर हम टोटल बैंडविड्थ ले ले तो इतनी। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन लिंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए, उस कम्युनिकेशन लिंक की जो फीचर्स है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके मुताबिक उस लिंक की कोई डेटा कैरिंग कैपेसिटी होगी कि भाई वो इतना बिट्स पर सेकंड जो है ना डेटा कैरी कर सकता है। एक सेकंड में मैक्सिमम इतना बिट्स का डेटा उसमें से गुजर सकता है। बात समझ गए? जी सर। तो ये बेसिकली उसका बैंडविड्थ कहलाया जाता है। टेक्निकली हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। मिनिमम कितना डेटा कैरी कर सकता है और मैक्सिमम कितना डेटा कैरी कर सकता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है या फ्रीक्वेंसी बैंड का जो डिफरेंस है, ये बेसिकली उसका बैंडविड्थ कहलाया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई मैंने जो इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है ये 1 Mbps है, ठीक है? ये 2 Mbps है, ये 3 Mbps है, ये यूनिवर्सिटीज में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 30 Mbps है।
इसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क में मैक्सिमम 1 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है ना डेटा ट्रेवल कर सकता है। बात समझ गए? यस तो, सर। तो यूजुअली जो यूनिट इस्तेमाल होता है लिंक्स की बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो MBPS में रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉट इट? यस सर। तो बताइए, आपके पास आपका आप जिस लिंक पे कनेक्टेड है इंटरनेट पे, आपका बैंडविड्थ कितना है? 4 MB per second. 4 MB पर सेकंड है। इसका मतलब है कि आप DSL सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं PTCL की। Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह से हम अपनी लैब में, कंप्यूटर लैब में भी जो नेटवर्क हमारा बना हुआ होता है, तो चाहे नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर नेटवर्क का। ये नेटवर्क में जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन लिंक के जरिए कनेक्टेड होते हैं, उस कम्युनिकेशन लिंक का कोई बैंडविड्थ होगा। बात समझिए? अगर आप फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल करेंगे तो उसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा। अगर आप कोक्सियल केबल इस्तेमाल करते हैं या ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसका बैंडविड्थ कम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। So bandwidth is basically the transmission rate. The typical bandwidth for modem या wireless ये क्या हो सकता, जो आपको याद हो तो किसी जमाने में हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए मॉडेम इस्तेमाल करते थे, डायल अप लिंक को इस्तेमाल करते थे हम, और वो 54 kbps का मेरे ख्याल में हमें बैंडविड्थ प्रोवाइड करता था। 54 kbps का बैंडविड्थ जो है ना हम इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकते थे मॉडेम के जरिए नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जी सर। बाकी जो मुख्तलिफ तरह के आप मीडियम्स इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन लिंक में, मुख्तलिफ मीडियम्स की बैंडविड्थ की कैरेक्टरिस्टिक मुख्तलिफ होती है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस जब इंटरनेट में या नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो कम्युनिकेशन लिंक्स बनते हैं, और हर कम्युनिकेशन लिंक किसी मीडियम पे मुश्तमिल होगा और उस मीडियम की एक खास डेटा कैरिंग कैपेसिटी होगी जिसको हम बैंडविड्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म इस्तेमाल होता है राउटर। तो जब आप वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, तो आपको कोई ऐसा डिवाइस चाहिए होता है जो कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ सके। इस मकसद के लिए इंटरनेट की बैकबोन पे जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको हम राउटर बोलते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देखें, आप डायग्राम में देखें तो एज पे जो कंप्यूटिंग मशीन्स पड़े हुए हैं वो एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है जिसके दरमियान में एक क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस होता है इसको हम राउटर बोलते हैं। राउटर दो बड़े फंक्शनैलिटीज जो है ना वो परफॉर्म करता है, दो बड़े फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो ये है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो यही राउटर्स बेसिकली आपस में इंटरकनेक्ट होके इस कंप्यूटर नेटवर्क का बैकबोन या कोर बनाते हैं। ठीक, यस सर। तो ये तो इस नेटवर्क की फिजिकलिटी के हवाले से हो गया। फंक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें